चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। नारकोटिक्स पदार्थ की तस्करी के आरोप में जिला कारागृह में बंद एक बंदी की मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि उसके बीमार होने के बावजूद जिला कारागृह से उसे समुचित उपचार की सुविधा नहीं मिल पा रही थी और जब तबीयत काफी अधिक बिगड़ गई तो उसे चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया और बाद में यह जानकारी दी गई कि हार्ट अटैक के कारण उसकी मौत हो गई। पंजाब के सुखपाल सिंह को 4 जनवरी 2022 को सदर थाना निम्बाड़ा ने एनडीपीएस के एक प्रकरण में गिरफ्तार कर उसे बाद में न्यायिक अभिरक्षा में भिजवा दिया था। 2022 से ही वह चित्तौड़गढ़ जिला कारागृह में बंदी के रूप में रह रहा था, जहां की उसकी सोमवार को तबीयत बिगड़ जाने के बाद चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। दोपहर में उसे भर्ती करवाया गया, लेकिन साय जिला कारागृह प्रशासन के अनुसार हार्ट अटैक के कारण उसकी मौत हो गई। साय मौत होने के बाद रात्रि करीब 12 बजे पंजाब में उसके परिजनों को इस घटना की जानकारी दी जा सकी, जिसके बाद परिजन पंजाब से यहां पहुंचे एवं इसकी न्यायिक जांच भी की गई। न्यायिक जांच के दौरान मृतक का जो पोस्टमार्टम करवाया गया उसकी पूरी वीडियोग्राफी भी की गई। मृतक के परिजनों ने बताया कि सुखपाल सिंह की गत 2 दिनों से तबीयत लगातार खराब थी और फ़ोन के द्वारा उसने यह सूचना भी दी थी, लेकिन जिला जेल प्रशासन द्वारा उसे चिकित्सालय में भर्ती करवाए जाने के स्थान पर 3-4 बार उसे चिकित्सालय ले जाया गया एवं दवाइयाँ दिलाने के बाद उसे पुनः कारागृह ले जाया गया। परिजनों के अनुसार यदि उसे पहले भर्ती कर लिया जाता तो शायद उसकी मौत नहीं होती, जबकि जिला प्रशासन का तर्क है कि उसकी हृदय गति रुक जाने से मौत हुई एवं फिर भी न्यायिक जांच करवाई गई और न्यायिक अधिकारी की मौजूदगी में ही पोस्टमार्टम एवं अन्य सभी विधिक प्रक्रिया अपनाई गई। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजन अपने साथ पंजाब लेकर रवाना हो गए। जेल जिला प्रशासन के अनुसार मृतक की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उसके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था भी जिला जेल प्रशासन द्वारा ही करवाई गई। भाई और बहन का पवित्र प्यार रक्षाबंधन आगामी 9 अगस्त को, जिसको लेकर सरकार ने घोषणा की कि प्रतिवर्ष रक्षाबंधन के दिन बहनों को जो मुफ्त का सफर की सुविधा मिलती थी यानी कि रोडवेज बसों में, वह अब 9 अगस्त के साथ 10 अगस्त को भी मिलेगी। अब तक होता यह था कि रक्षाबंधन के दिन कई बहनें सवेरे जल्दी अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए, जो कि दूर रहते वहां रवाना हो जाती थी और उस दिन रात्रि 12 बजे तक उन्हें लौटना होता था, क्योंकि निःशुल्क जो सुविधा थी वह केवल 1 दिन के लिए मिला करती थी। लेकिन अब जो ये सुविधा है वह 2 दिन के लिए रहेगी, यानी कि 9 और 10 अगस्त को महिलाएं रोडवेज बसों में निःशुल्क सफर कर सकेगी और आराम से अपने भाइयों के यहाँ राखी बांधकर वह अगले दिन भी आ सकेगी। लेकिन रक्षाबंधन को लेकर बाजार जहां सज चुके हैं, वहीं राखी के इस त्योहार में कई बदलाव आए हैं। एक समय वह था जबकि बहनें अपने भाइयों की कलाई पर केवल रेशम की डोरी बांधती थी और रेशम की डोरी को लेकर कई फिल्मी गीत भी आ चुके हैं। लेकिन अब समय के साथ साथ काफी कुछ बदल चुका है। महंगी राखियों ने स्थान ले लिया इन रेशम की डोरियों का। चांदी से बनी राखियां भी बाजार में देखने को मिल रही है। अब बहनों की नजरें जाती है महंगी से महंगी राखियों की और आकर्षक राखियों की और भाइयों के लिए भी अब बाजार ने उसी अनुरूप राखियां उतार ली है, यानी कि कार्टून की राखियां, चमचमाती राखियां, यानी कि समय के साथ साथ रक्षाबंधन के इस पवित्र त्योहार में भी काफी कुछ बदलाव आ चुका है। भाई बहन के प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन आगामी 9 अगस्त को मनाया जाएगा। लेकिन बदलते दौर में जहां सब कुछ बदल रहा है तो वहां आखिरकार राखियों के चलन में बदलाव क्यों नहीं आएगा।
और वैसा ही देखने को मिल रहा है। कई बड़ी बड़ी कंपनियों ने बहनों की खास पसंद को ध्यान में रखकर राखियां अब तैयार करवाना शुरू किया है। फोटो लगी राखियां तो पुरानी बात हो चुकी है, लेकिन इस वर्ष बाज़ार में जो राखियां मिल रही है वहाँ रेशम की डोरी के स्थान पर मोती, चंदन जैसी महंगी राखियों का चलन बढ़ता जा रहा है। एवं चित्तौड़गढ़ में इस तरह की रेशम की डोरियां तैयार करने वाली कुछ महिलाओं ने बताया कि अब समय के साथ साथ काफ़ी कुछ बदल चुका है। इस कारण अब उनकी राखियों की भी इतनी अधिक डिमांड नहीं रहती है। पहले वह घर पर कच्चा माल लाकर राखियां बनाती थी और जोधपुर और कोटा से भी कच्चा माल लेकर आते थे, लेकिन अब जहां महंगी राखियां आ गई है उस कारण उनकी जो रेशम से बनी डोरियां की जो राखी है वह केवल गांव की महिलाएं ही खरीदती है, क्योंकि राखी बाज़ार का ट्रेंड चेंज हो रहा है। रेशम की डोरी के बजाय मोती, चंदन और म्यूजिकल राखियों की डिमांड होने लगी है। परंपरागत राखियां बाज़ार में मिलती थी, वहां अब स्पाइडरमैन, डोरेमैन से लेकर म्यूजिकल राखियों ने कब्जा कर लिया है। चाइना की रंग बिरंगी राखियों ने भी रंग जमाना शुरू कर दिया है। राखी विक्रेताओं का कहना है कि बच्चों की पसंद के अनुसार उसी अनुसार राखियां मंगवाई जाती है। पहले बहनें भाइयों की कलाइयों पर रेशम की डोरी बांधती थी, पर अब ट्रेंड बदल गया। महिलाएं रेशम की राखियों के साथ साथ स्टोन, चंदन, मोती जैसी महंगी राखियां खरीदने में रुचि दिखा रही है। हालांकि रक्षाबंधन का पर्व अभी 4 दिन दूर है, लेकिन काफ़ी दिन पहले ही बाजार में राखियों की दुकानें एवं काउंटर सज चुके थे। दरअसल दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले ऐसे भाई जो किसी कारणवश अपनी बहनों के हाथों से राखियां नहीं बंधवा सकते हैं, उन्हें डाक के माध्यम से राखियां भिजवाने के लिए बहनों द्वारा काफ़ी समय पहले ही राखियां खरीदना शुरू कर दी जाती है और उनके द्वारा डाक से यह राखियां भिजवाना शुरू भी कर दिया है। बाजार में इस वर्ष चंदन लकड़ी युक्त स्वास्तिक, आर्टिफिशियल अमेरिकन डायमंड लगी राखियां भी देखने को मिल रही है। बाजार की हालत यह है कि बाजार में ऐसी महंगी राखियों ने अपना स्थान कर लिया है, कब्जा कर लिया है, जबकि निर्धन वर्ग की बहनें राखियों के इन काउंटर पर आती है और राखियों पर लगे मूल्य को देखती है तो उन्हें बैरंग लौटने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और ऐसी स्थिति में शहरी क्षेत्र में हाट ठेले पर जो रेशम की डोरी एवं राखियां सस्ते में मिल रही है वह उन्हें खरीदनी पड़ रही है। एक समय वह था जबकि राखी से पहले फोम वाली राखियों की काफ़ी अधिक भरमार हुआ करती थी, लेकिन वह सब गुजरे जमाने की बात हो चुकी है। महंगी से महंगी राखियों के साथ ही कंपनियों ने इसका फ़ायदा उठाने के लिए कई तरह के गिफ्ट पैकेज भी तैयार करना शुरू कर दिया है, जो कि बाज़ार में देखने को मिल रहे हैं। भाई भी ऐसे महंगे से महंगे उपहार एवं गिफ्ट आइटम खरीदने के लिए इसकी खरीदारी करने में लगे हुए हैं। जबकि एक समय वह था जबकि राखी बांधने पर भाई अपने बहनों को आशीर्वाद दिया करते थे एवं प्रतीक स्वरूप उन्हें एक लिफाफा दिया करते थे जिसमें 51 या 100 रुपये की राशि हुआ करती थी। लेकिन कंपनियों ने ऐसे गिफ्ट हैम्पर बाजार में उतार दिए हैं जो कि 1000 से लेकर 3000 रुपये में बाजार में मिल रहे हैं और वह लोगों को आकर्षित भी कर रहे हैं, जिसमें कई तरह के गिफ्ट एक ही हैम्पर में शामिल है। यदि बाजार की बात की जाए तो सोने चांदी की पॉलिश समेत विभिन्न आकर्षक राखियां इन दिनों बाजार में सज चुकी है। राखियों के समय पूजन के काम में आने वाले आइटम बॉक्स में अक्षत, रोली, गंगा जल की सामग्री भी अब पैकिंग में उपलब्ध है। सोने व चांदी राखियों की भी डिमांड है। हालांकि राखियों पर भी महंगाई का असर देखने को मिल रहा है। गत वर्ष 15 से 20 रुपए की जो राखी थी वही राखी इस वर्ष 25 से 30 रुपए में बिक रही है। राखी विक्रेताओं के अनुसार
₹5 से लेकर 600-700 रुपये तक की राखी उपलब्ध है। बहनें अपने भाई की कलाई पर भी ऐसी राखी देखना चाहती है जो कि सबसे अलग हटकर हो। इसी कारण कंपनियां भी इसका फ़ायदा उठाती है। लेकिन रक्षाबंधन पर्व इस बार 9 अगस्त को मनाया जाएगा, लेकिन खास बात यह है कि इस दिन श्रावणी पूर्णिमा है एवं रक्षाबंधन पर भद्रा नहीं रहेगी। ऐसा कई वर्षों बाद हो रहा है। भद्रा के नहीं होने से बहनें पूरे दिन भाइयों की कलाइयों पर राखी बांध सकेगी। पंडितों के अनुसार रक्षाबंधन पर्व श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को मनाया जाता है। जब पूर्णिमा 3 मुहूर्त या उससे अधिक यापिनी की हो और भद्रा नहीं हो, तब यह पूर्व अपराह्न और प्रदोष काल में मनाया जाता है। चित्तौड़ दुर्ग पर मंगलवार को गाइड, ऑटो चालकों आदि ने श्रमदान कर जहां तहां मौजूद कचरे को हटाने का काम किया। पूर्व में भी इस तरह का श्रमदान दुर्ग पर गाइड आदि द्वारा किया जाता रहा है। चित्तौड़ के ऐतिहासिक दुर्ग पर मंगलवार को गाइड, ऑटो रिक्शा चालकों, फोटोग्राफर सभी ने मिलकर जहां तहां मौजूद कचरे को हटाकर श्रमदान करने के साथ ही स्वच्छता अभियान की दिशा में एक बड़ा काम किया। गत कई समय से स्वच्छता अभियान के तहत दुर्ग पर इसी तरह गाइड, फोटोग्राफर आदि द्वारा कचरा हटाने का काम किया जा रहा है, ताकि यहां आने वाले पर्यटक कम से कम स्वच्छता को लेकर अच्छा संदेश लेकर जाएं, क्योंकि दुर्ग पर नगर परिषद के कर्मचारी नियमित रूप से साफ सफाई करने के लिए नहीं आते हैं। हालांकि इस गंदगी के लिए कई पर्यटक भी जिम्मेदार हैं, जो अपने साथ लाई खाने की विभिन्न थैलियों को जहां तहां खाने के बाद इधर उधर फेंक देते हैं, जिसके कारण भी हवा के साथ कचरा इधर उधर देखा जा सकता है। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा चित्तौड़गढ़ के दौरे पर आए थे एवं उन्होंने कहा था कि पौधा रोपण को लेकर सरकार ने काफी बदलाव किया है, यानी कि फर्जीवाड़ा रोकने के लिए फोटो अपलोड भी करने के लिए कहा गया था, ताकि फर्जीवाड़ा नहीं हो सके। लेकिन मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा मंगलवार को आंगनवाड़ी बहनों के लिए जयपुर में जो राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया और प्रदेश के सभी जिलों में यह सम्मान समारोह आयोजित किया गया, उस समारोह के लिए यह कतई नहीं कहा गया और न ही इस तरह के कोई निर्देश दिए गए कि समारोह में जो बहनें आती है उनके भोजन के लिए जो व्यवस्था की जाए, जो भोजन के थाली उन्हें दी जाए, तो उससे पहले उनका नाम पूछा जाए और उनके हस्ताक्षर करवा जाए। ऐसा ही कुछ चित्तौड़गढ़ में आयोजित इस जिला स्तरीय समारोह में देखने को मिला। आंगनवाड़ी बहनों के लिए सम्मान समारोह तो आयोजित किया गया, लेकिन समारोह के बाद जब उन्हें भोजन के पैकेट दिए जाने लगे तो उनके नाम पूछे गए, उनके हस्ताक्षर किए गए, करवाए गए, उसके बाद ही उन्हें भोजन का पैकेट दिया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा राज्य भर में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों के समर्पण, सेवा भावना एवं योगदान को सम्मानित करने के उद्देश्य से आंगनवाड़ी बहन सम्मान दिवस का आयोजन मनाया गया। राज्य स्तरीय मुख्य समारोह जयपुर में आयोजित किया गया, जिसका वर्चुअल प्रसारण चित्तौड़गढ़ के इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में भी आयोजित किया गया, जहां की जिला स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया एवं जिले की 1808 आंगनवाड़ी केंद्रों पर कार्यरत सभी कार्यकर्ताओं और सहायिका को राशि भी सरकार की ओर से प्राप्त हुई, जिसके कारण उन्हें प्रोत्साहन भी मिला। लेकिन इस समारोह में इन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को भोजन की थाली दी गई। उस थाली से पहले उनके हस्ताक्षर करवाए गए और उसके बाद ही उन्हें भोजन की थाली दी गई, जिसके कारण कई आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को यह असहज भी लगा, जिन्होंने बताया कि वह इससे पहले इस तरह के कई सरकारी समारोह में भाग लेती रही है, लेकिन कम से कम भोजन की थाली या भोजन का पैकेट देने से पहले उनके इस तरह के हस्ताक्षर नहीं करवाए गए। सवाल यह उठा है कि आखिरकार किस कारण, किस वजह
से इस तरह की नौबत आई, जिसके कारण आंगनबाड़ी से जुड़े अधिकारियों को इस तरह के निर्देश अपने कर्मचारियों को देने पड़े कि भोजन की थाली यदि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को दी जाए तो उनके हस्ताक्षर अवश्य कराया जाए। क्या भोजन के पैकेट में भी किसी तरह का कोई गड़बड़ी होने का संदेह था, या आंगनबाड़ी से जुड़े अधिकारियों को अपने कर्मचारियों पर या जिसके द्वारा भोजन के पैकेट तैयार कराए गए उसको लेकर संख्या में किसी तरह की कोई गड़बड़ी न हो, इसके कारण यह व्यवस्था की गई। लेकिन कुल मिलाकर भोजन के पैकेट से पहले इस तरह के हस्ताक्षर करवाना और उसके बाद उन्हें भोजन का पैकेट देना महिलाओं को नागवार गुजरा। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के बाद मंगलवार को पहली बार जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक एवं जिले भर के थाना अधिकारियों की अपराध गोष्ठी ली गई। अपराध गोष्ठी पुलिस लाइन स्थित अन्वेषण भवन में आयोजित की गई। विशेषकर आगामी महत्वपूर्ण त्योहारों में पुलिस व्यवस्था, पेंडिंग प्रकरणों में शीघ्र निस्तारण, अपराध पर नियंत्रण, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने एवं वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी एवं पुलिस मुख्यालय द्वारा दिए गए निर्देशों पर इस में चर्चा की गई। बैठक में जिले में नव पदस्थापित वृत्ताधिकारी एवं थाना अधिकारियों से जिला पुलिस अधीक्षक ने परिचय प्राप्त किया एवं पिछले वर्ष की तुलना में जिले में अपराध प्रबंधन एवं इन्हें रोकने के लिए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इसी तरह अन्य कई निर्देश भी जिला पुलिस अधीक्षक दिए गए। इस गोष्ठी में पुलिस अधीक्षक के अलावा एएसपी सरिता सिंह एवं रावत बाटा के एएसपी भगवत सिंह आदि भी मौजूद थे। सावन मास के तहत इन दिनों मंदिरों में विभिन्न तरह के धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जगह जगह 56 भोग की झांकी भी सजाई जा रही है। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरा क्षेत्र में मंगलवार को एक अज्ञात व्यक्ति की लाश एक होटल के समीप पुलिस द्वारा बरामद की गई। यह लाश लगभग 4-5 दिन पुरानी है एवं काफ़ी अधिक बदबू आने की वजह से पुलिस को भी अपने नाक पर रुमाल आदि बांधना पड़ा। मृतक की शिनाख्त अब तक नहीं हो पाई है। चित्तौड़गढ़ जिले के मैनाल क्षेत्र में एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 1 दर्जन से अधिक श्रद्धालु घायल हो गए, जिन्हें बाद में बेगू स्थित चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। यह सभी जोगना माता दर्शन करने के लिए आ रहे थे। इन घायलों में एक 6 वर्षीय बालक की हालत गंभीर होने पर उसे चित्तौड़गढ़ स्थित चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया गया, जहां बालक की हालत खतरे से बाहर बताई जाती है एवं रात्रि तक अन्य कई जनों को छुट्टी भी दे दी गई। चित्तौड़गढ़ जिले के पारसोली थाना क्षेत्र के ओरई बांध में गत दिनों एक अज्ञात महिला की लाश मिली थी एवं पुलिस ने इस महिला की हत्या करने के आरोप में पहले एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन पुलिस द्वारा इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में सामने आया कि जिस मुख्य
अभियुक्त ने महिला की हत्या की थी वह उसका प्रेमी था और इस काम में उसने अपने मित्रों की भी सहायता ली एवं पुलिस ने उसके दोस्तों को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा उस वाहन को भी जब्त कर लिया जिसमें महिला की हत्या करने के बाद शव को ले जाया गया और 30-35 किलो का पत्थर उसके शव पर बांधकर शव बाद में ओराई बांध में फेंक दिया गया ताकि शव पानी में डूब जाए और किसी तरह का कोई सबूत पुलिस को न मिल सके। लेकिन पुलिस ने अन्य अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर। तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।